बीते 21 दिनों से पुष्कर पवित्र सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों में सरोवर के घाटों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रतिदिन आने वाले आस्थावान और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, लेकिन जिला एवं उपखंड प्रशासन ने उक्त समस्या समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इससे हताहत होकर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बुधवार को जारी रहा। अब पुरोहितों ने इस विषय पर आरंपार की चेतावनी दे दी है। आज तीर्थ पुरोहितों के आह्वान पर आयोजित पुष्कर बंद को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। बंद से पहले सभी पुरोहितों ने तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के यात्री निवास पहुंचे। यहां से सभी कपालेश्वर तिराहे पहुंचे, जहां से बाजार बंद करवाना शुरू किया। सनातन धर्म के वाहक तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर की दयनीय स्थिति, जल इतना प्रदूषित, हजारों मछलियां रोज मर रही, प्रशासन जो है बेखबर होके ऐसी एयर कंडीशन कमरों में बैठा है। उसी को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है, बाजार बंद है और अनिश्चित काल तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि जिलाधीश महोदय पुष्कर आके संवाद स्थापित ना कर ले, निदान की तरफ न जाए। आज सभी तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर पूरा बंद सफल रखा। सभी व्यापारियों ने, सभी समाजों ने कपालेश्वर तिराहे से लेके ब्रह्मा मंदिर, रामधाम, मैथ्यू धर्मशाला, होलिका चौक, अन्य सभी दुकानें स्वेच्छा से बंद की। किसी को प्रेशर, किसी का दबाव नहीं था। सभी की आस्था तीर्थ के प्रति है। इस बात को सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा लापरवाह प्रशासन सरकार की बदनामी कर रहा है। मेरी तो मांग है कि ऐसे प्रशासन को निलंबित किया जाए। ऐसे कलेक्टर, एसडीएम, अधिशासी अधिकारी जिन्होंने लापरवाही बरती है, सरकार की तीर्थ की बदनामी की है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए। हमारे खानदानी हम तीर्थ पुरोहित हैं। तीर्थ की रक्षा करना हमारा दायित्व, हमारा अधिकार है। आज जो सनातन संस्कृति का नग्गा नाच पुष्कर तीर्थ में हो रहा है, ऐसा कभी इतिहास में देखने को नहीं मिला। 10 वर्षों के अंदर इस तीर्थ के पीछे जितने डूब से कृषि भूमि सब होटलें बनी हैं। दान दक्षिणा दो, होटल बनाओ, दुकान बनाओ, मॉल बनाओ, सब कुछ बनाओ। राजस्व की हानि हो रही है सरकार को। आज अगर करोड़ों रुपए नक्शा पास, लैंड यूज और ये होटल वालों से लेते तो नगर पालिका की ये हालत माली नहीं होती। सिर्फ इस तीर्थ के विनाश के लिए इन होटलों का निर्माण हुआ है, जिसके कारण इनके स्विमिंग पूल का पानी, अपशिष्ट पदार्थ सरोवर में बह के आते हैं। उनसे इस मछलियों का जीवन संकट में पड़ा है। ये जो तीर्थ में जो मछलियां मर रही है, जो बीते 15 दिन से तीर्थ में मछलियां मर रही है, इसकी कोई छूट लेने वाला नहीं है। तो आज समस्त पुष्कर वासियों, नगर वासियों ने मिलकर पुष्कर तीर्थ बंद का आह्वान किया है और पुष्कर तीर्थ पूरा सभी दुकानें बंद है। और हमारा इनसे अनुरोध है कि आज जिला कलेक्टर यहाँ आएगी और इनसे बात देख के चर्चा करेगी, कोई ये तीर्थ खुलेगा, ये दुकानें खुलेगी। अगर जिला प्रशासन यहाँ नहीं आता है और इन जनता से, आम जन से बात नहीं करता है, इनकी भावनाओं को संतुष्ट जवाब नहीं देता है, तो आज जिला प्रशासन का पुतला वाला जाएगा। सरोवर आदि अनादि तीर्थ है। यहाँ लाखों लोग सनातन हिंदू धर्म में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और वहाँ की आज ये स्थिति है कि सारा पुष्कर सरोवर का पानी प्रदूषित होके और मछलियाँ हजारों की तादाद में रोज मर रही है। ये पूरे 1 महीने से ये दौर चल रहा है। प्रशासन कहीं से भी गंभीर नहीं है और स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि वहाँ चारों तरफ दुर्गंध हो रखी है और सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुँच रही है। और हम 2 दिन से, आज इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कोई प्रशासन कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। ऐसा कार्य कोई प्रशासन के माध्यम से अभी तक दिखने में नहीं आ रहा है। कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। स्थिति इतनी खराब है। आज एकादशी है, एकादशी को यात्रियों को बिना स्नान और पूजा के और आचमन के जाना पड़ रहा है। और हमने आज ये सारा पुष्कर तीर्थ पुरोहित और पुष्कर के नागरिकों ने, दुकानदारों ने इसीलिए आज ये पुष्कर बंद करा रखा है और ये अनिश्चितकालिक बंद रहेगा जब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान का आश्वासन जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिल जाता, क्योंकि ये अब रोज रोज की समस्या होगी। ये पुष्कर का सरोवर का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। ये जो मछलियाँ मरने वाली जो शिकायत आई है, निश्चित रूप से मैं आज प्रशासन से आज ही बात करता हूँ। चेयरमैन साहब को मैंने कहा है कि इसके बारे में एक साइंटिफिक कारण पता लगा, लेकिन कारण क्या है और उसको निदान किया है। बार बार सरकार पे उंगलियां उठाती सर के साथ सरकार प्रयास नहीं कर रही है। अब आपने मुझे 9:30 बजे कहा है, मैं 10:30 तक बात करूँगा। अभी जानकारी में पुष्कर के कुछ तीर्थ पुरोहितों के द्वारा और कुछ वहाँ के प्रबुद्ध जनों के द्वारा टेलीफोन के जरिए भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी में आया है कि जो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, पुष्कर राज में स्थित है, ब्रह्मा मंदिर के सामने सारे तीर्थ पुरोहित और वहाँ के स्थानीय नागरिक, पुष्कर निवासी, वो मछलियों की गंदगी से परेशान होके उन्होंने धरना दे रखा है और रामधुनी कर रहे हैं।
और मांग कर रहे हैं कि जिला कलेक्टर अजमेर आके उनकी बात सुने। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी 22 जुलाई को मैंने वीडियो भी जारी किया, समाचार पत्रों में भी मैंने आग्रह किया, खबरें छपी भी कि सावन का महीना है, आस्था का केंद्र है पुष्कर सरोवर जैसे पवित्र स्थान में लोग स्नान करने आते हैं, उस जल का आचमन करते हैं और वहां मछलियां मर रही हैं बराबर। और मैंने 22 जुलाई को कहा था कि 10 दिन से ये समस्या वहां थी। आज 30 जुलाई हो गई है और अब वहां के स्थानीय निवासी और तीर्थ पुरोहितों ने ब्रह्मा मंदिर के सामने बैठ के और याचना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, वो समस्या जस की तस है। इस समस्या को लेकर मैंने अभी एसडीएम पुष्कर से बात की। उन्होंने कहा कि हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। पहले मछलियां बहुत ज्यादा 2000 मर रही थी, फिर कम होती काफी अब कम हुई है। उनका कहना था कि हमारे उपाय जो हैं वो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ तीर्थ पुरोहित और स्थानीय नागरिक कह रहे हैं कि समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं वापस पुनः हाथ जोड़ के तीर्थ पुरोहितों से भी, वहां के स्थानीय नागरिकों से भी कह रहा हूं कि आप भी संयमित रहें, संयमित होके अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से रखें। और प्रशासन से, खासतौर पे जिला कलेक्टर से मेरा आग्रह है कि वो भी इस बात को, इस समस्या को संवेदनशीलता के साथ लेवें। और अजमेर से पुष्कर की दूरी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 15 मिनट की दूरी पे है पुष्कर। वहां जाके और उनकी बात सुने और जो हो सके तत्काल प्रभाव से उनकी बात सुन के और उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर के अगर कपाट बंद हो जाएं या दर्शन करने के लिए जो दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं, वो अगर बिना दर्शन के उनको लौटना पड़े या पुष्कर स्नान करने के लिए आए और वो स्नान नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है और हमारी धार्मिक जो आस्था है उसको भी बहुत चोट पहुंचती है। तो इसमें विलंब नहीं करें। प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वहां के, जब पुष्कर से अभी विधायक हैं सुरेश सिंह जी रावत, मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो तत्काल इस मामले की गंभीरता को समझें और अपने विधानसभा क्षेत्र की, खास तौर पे इतना बड़ा जिसका महत्व है पुष्कर तीर्थ का, उसकी जो भावना है, उनके तीर्थ पुरोहितों की जो भावना है, उस भावना को समझ के तत्काल समाधान करें।